हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। और यहाँ पर हम केमिस्ट्री का कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर फटाफट से किस तरह से आप जो न्यूमेरिकल्स जो उड़ा सकेंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो मोल कंसेप्ट के 3 फार्मूले हैं जिनके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हर साल इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं। इसी के बेस पर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन जो है इसी के बेस पर आते हैं, ठीक है ना। तो अगर मोल कंसेप्ट से आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 3 हमारे पास फार्मूले हैं। सबसे पहले तो मोल का जो फर्स्ट फार्मूला है मोल्स फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर अगर एटम दिया है तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एक एग्जांपल कर लेते हैं फर्स्ट फार्मूला के बेस पर। तो यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? फार्मूला यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 केमिकल इसका फार्मूला है। और यहाँ पर मोल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास जो कि दिया है 4.9 ग्राम एंड यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है 98 है। अगर आपको फाइंड आउट नहीं करना तो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ग्राम प्लस सल्फर यहाँ पर 32 ग्राम इसका एटॉमिक मास। एंड यहाँ पर 16 होता है किसका? ऑक्सीजन का। और एटम कितने हैं? 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। और यहाँ पर 4 एटम है इसलिए 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ गया। और 32 और 2 34, 34 और 64 को जब हम ऐड करते हैं तो 98 आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98। तो गिवन मास था 4.9। तो 4.9 अपॉन 98 को हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाया नीचे 10 लग गया, ठीक है ना। पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं नीचे 0 लगा देते हैं हम। 49 वन जार 49 और 49 टू जार 98। तो यहाँ पर 0 था तो 20 आ गया, ठीक है ना। 1/20। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.05 यहाँ पर हमने 1 लिया था, 0 लगाया, यहाँ पर 0 डिजिट एक और 0 लगाया और यहाँ पर 5 0.05 मोल्स जो है वो निकल कर आ गए 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से आप अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब सेकंड फार्मूला जो है इन केस ऑफ गैस, अगर गैस का आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस जो दिया हो क्वेश्चन में और डिवाइड में 20.4 लीटर लेंगे अगर लीटर में दिया हो वॉल्यूम, या फिर 20 to 400 मिलीलीटर अगर मिलीलीटर में आपको गिवन वॉल्यूम हो। सो उसके बाद STP याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे इस फार्मूला के साथ। अगर मिलीलीटर में गैस दिया है वहां पर वॉल्यूम तो आपको फिर 22400 लेना है। ओके। उसी तरह अगर आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 1120 मिलीलीटर ऑफ NH3 एट STP। अगर STP पूछा जाता है तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे गिवन यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 1120 और यहाँ पर अपॉन में हम कितना लेंगे 22400 क्योंकि मिलीलीटर में था। अगर मिलीलीटर में ना होता लीटर में दिया जाता तो हम 22.4 लेते। तो यहाँ पर अब ये मिलीलीटर में तो यहाँ पर ये 00 कट गया, यहाँ पर 112 और डिवाइड में 2240 लेते हैं तो इसको 1 और ये 2 से उड़ जाएगा तो यहाँ पर 0 20, ठीक है। उड़ा क्योंकि 112 2 जार 224 आता, ठीक है। 2 2 जार 4 2 1 जार 2, ठीक है ना। तो 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से 1/20 आता है तो इसका भी आंसर जो है 0.05 मोल आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इन केस ऑफ गैस आप STP पर यहाँ पर मोल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बस फार्मूला आता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। इन केस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दिए हों तो आपको किस तरह से मोल फाइंड आउट करने होते हैं। हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 3.0115 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके। तो हमें मॉलिक्यूल्स ये दिए गए हैं, अब हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। और जब मॉलिक्यूल्स दिए हों तो हमें मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फार्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो यहाँ पर गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.0115 इंटू 10⁻22 एंड डिवाइड में हमें Na यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपको क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है ना। आपको वैसे याद रख लेनी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 310115 वन ज़ा और यहाँ पर अगर 2 से ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। जब आप 310115 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 6.023 जो इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 से उड़ गया तो ये 1/2 आया इंटू 10⁻⁻1 हमने कैसे लिखा है देखिए 22 और 22 यहाँ से कट गए, यहाँ पर 1 बचा था, जब ऊपर लेके गए तो -1 में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर जाता है तो ये हमने देखिए एक बार एक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब ये 10 है, ये 10 है यानी कि बेस जब सेम होता है और डिवाइड में हो रहे थे तब ये पावर्स जो हैं ये माइनस हो जाती हैं, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं पावर्स जो है वो माइनस हो जाते हैं इन केस ऑफ
जब डिवाइड में होते हैं, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई होते तब तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड में है तो हमने इसे माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 10⁻⁻1। देखिए 23 में से 22 निकाले तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमने कट किया था 1/2 आया था इंटू 10⁻⁻1 पता लग गया कैसे लिखा मैंने। अब इसी चीज़ को जब हम 1 और 2 को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1 यहाँ पर 0.5 आएगा, क्योंकि ये 1 के आगे 0 लगा था, यहाँ पे 0, ठीक है ना। 2 5 10, तो ये छोटी सी बात है। तो यहाँ पर 0.5 आ गया, इसकी जगह 1/2 की जगह इंटू 10⁻⁻1 लिया हमने। और यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 को 0.5 डिवाइड में 10 लिख सकते हैं। देखिए इसे मल्टीप्लाई किया तो इसलिए -1 था, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये 0.5/10 आ सकता है। और अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ तो 5/10 आ सकता है, क्योंकि ये पॉइंट की जगह यहाँ पर 1 आ गया, एक डिजिट आ गया है तो 0 लग गया, इंटू 1/10 ये वाला जो था, ठीक है। अब दोनों को किया तो यहाँ पर 100 आ गया, यानी कि 5/100। और जब इसको मैं ये फ्रैक्शन में और इसको मैं पॉइंट्स में लिखूंगा, डेसिमल में लिखूंगा तो 0.05। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स दिए थे ग्लूकोज के। तो जब मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं तो किसी का भी आपको अगर मोल्स निकालने हो तो यहाँ पर मोल्स एन यानी कि एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू थी 6.02 × 10⁻23 और गिवन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 3.0115 दिए थे। अब उसके बाद हमने ये इसको कट किया तो ये डिवाइड हो गए 31015 1 सा और 2 सा ये कट गए, ठीक है ना, इनटू। तो यहाँ पर ये पावर जो है वो माइनस हो गई थी, 10⁻⁻1 आया था, तो 1/2 की जगह यहाँ पर 0.5 आया था, इंटू 10⁻⁻1 आया इसका। ये हमने इसी रख लिया। अब इसको मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया था क्योंकि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में था तो ये नीचे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जब इस 5 को हमने पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 5/10 इसको हमने इस तरह भी लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में, इंटू 1/10 लिया और ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हुए तो 100 बन गया, तो 5/100। और जब इसको फिर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.05 इसके मोल्स निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो फाइंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मोल्स निकालने और 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के मोल्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मास दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मोल्स के साथ फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 1.8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम हमने लिख दिया अपन 180 क्या है मॉलिक्यूलर मास किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का 180 कैसे आ गया मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज की बात करें तो फार्मूला क्या आता है C6H12O6, ठीक है ना। यहाँ पर 6 कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना था 12 इंटू 16 72 प्लस ऐड किया हमने हाइड्रोजन का 12 प्लस यहाँ पर 6 एटम किसके हैं ऑक्सीजन के, तो एक एटम 16 का एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 को क्या किया 16 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 6 कैरी 3 6 1 6 और 3 9 96 आ गया इसका किसका ऑक्सीजन का पूरा मास। 12 आ गया हाइड्रोजन का और 72। अब ये 6 और 4 10 6 7 8 और 9 10 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 10 और ये 7 और एक वो जो बचा हुआ था 8, तो 9 9 18 हो गया। कैसे देख लीजिए 6 2 7 8 9 10 10 0 कैरी 1 9 और एक 10 10 और 7 17 और ये एक वाला 18, तो 180 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ये हो गया। तो हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है 1.8 गिवन मास अपॉन 180। तो यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 18 लिखेंगे तो पॉइंट की जगह नीचे एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। जितने पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाओ, आगे जितने 1800, तो यहाँ पर 18 1 18 18 1 18 तो 1/100 आया तो 0.01। तो इस तरह से इसके जो है वो मोल्स निकल जाएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तीनों जो फार्मूले मैंने आपको बता दिए, होप ये आपको याद रखने और इस पे प्रैक्टिस करनी है। मोल्स पे अगली बार जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप नहीं छोड़ेंगे पक्का। अब मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स हमने सीख लिया। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का तरीका है मोल्स इंटू Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर, और मोल्स जो है वो यहाँ पर ग्लूकोज के हमने देखे थे जो कि 1/100 आए थे, और इनको जब हम डिवाइड करेंगे ये 23 और नीचे 2 0 कट जाएंगे 21 आएगा। 6.023 इंटू 10⁻21 जो है इसके मॉलिक्यूल्स निकल कर आते हैं ग्लूकोज के, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर आपको पूछे जाते हैं आप मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हम सीख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी के किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, यहाँ पर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के हमें इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इंटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन से कर देंगे। मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर अगर मास दिया है गिवन मास, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 180 है इसका। मैंने बताया था आपको किस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आएगा 1/100, ठीक है।
इंटू एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 96। 96 इसके इलेक्ट्रॉन है, किसके, ग्लूकोज के। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्लूकोज आ जाएगा, इसके मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से आए हैं आपको बता देता हूँ। 96 किस तरह से ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो एटम कितने हैं, 6, तो 6 6 या 36। आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। लेकिन ग्लूकोज में एटम कितने हैं कार्बन के, 6, तो 6 6 या 36। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 12 हैं, तो 12 इन केस ऑफ जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें। और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। और यहाँ पर कितने एटम है, 6, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 48। 8 6 48, ठीक है, 6 8 जा 48, सॉरी 48 48, ठीक है ना। तो अब जब इनको पूरे इलेक्ट्रॉन हम इनको ऐड करेंगे तो ये 96 आता है। 8 2 10 10 6 16 16 का 6 कैरी 1, तो 4 1 5 6 7 8 और 1 9, तो 96 96 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। उसी तरह न्यूट्रॉन की बात करें, ये क्या, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में नहीं होते, ठीक है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में, इसलिए ये 84 है। तो फिलहाल हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने थे, तो 96 इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और किस तरह से हमने क्या करना है, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर। तो आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी और प्रिपरेशन करते रहिए अपने इसी तरह, और हमें हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड बाय।